तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यास लगाए बैठे हो। क्या पाकिस्तान बार बार आने की और यहाँ कुछ फलाही काम करने की एक वजह ये भी है कि तुम जितनी दूर चले जाओ मट्टी तुम्हें जरूर बुलाएगी। आई थिंक मट्टी हैज दैट पावर। किस इलाके में ज्यादा आपने नोट किया पाकिस्तान के ये हो रहे हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए यूनिक नहीं, ठीक है, एंड लेकिन ये हमारा पाकिस्तानी कैरेक्टर भी नहीं है। इसका ताल्लुक रिलीजन से भी नहीं है, ना ही किसी कल्चर से है। कानून कहीं आपने देखा कि इतना सख्त हो कि कोई हॉरेबल एग्जाम्पल कोई बन जाए, या किस मुल्क का कानून आपको इतना इफेक्टिव लगा कि अगर कोई कर भी जाता है अपनी एक सिकनेस में ये हरकत, तो उसको बहुत सख्त प्राइस पे करनी पड़ी हो? केटी पाइपर जो है was a very pretty 23-year-old TV presenter, short relationship with somebody. तो उस बेवकूफ़ इंसान ने अरेंज जो भी इन बिटवीन उसने उसको असॉल्ट किया, रेप किया बेचारी को, और फिर उस इंसान ने उस पर तेजाब लिखवाया। ख़वातीन हज़रात, फैज़ साहब ने कहा था कि तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यास लगाए बैठे हो। आज अगर फैज़ साहब होते तो कम से कम उनको इतना सुकून ज़रूर मिल जाता कि मैंने आज शीशों का एक मसीहा ढूंढ लिया है। ख़वातीन हज़रात, जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ वो रोते चेहरों में मुस्कुराहट बखेरता है, वो मायूस ज़िंदगियों में ज़िंदगी की किरण डालता है, वो अपने तमाम तर कंफर्ट्स के साथ पाकिस्तान के बाहर रहता है, लेकिन उसका दिल पाकिस्तान में खिंचा रहता है और वो यहाँ आता है और बेलौस खिदमत करता है। ये वही मरकज़ी किरदार है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पहली ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेविंग फेस जो बनी है, उसका मरकज़ी किरदार नामवर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद मेरे आज के मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। एक कहावत है कि यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ द विलेज बट यू कैन नॉट टेक द विलेज आउट ऑफ द बॉय। क्या पाकिस्तान बार बार आने की और यहाँ कुछ फलाही काम करने की एक वजह ये भी है? पाकिस्तान का रोमांस मेरे साथ इज़ वेरी डीप, यू नो। जब मैं when I left Pakistan, I was fully grown up man. I think I was 29 when I left Pakistan. So I had my very lovely childhood, and जवानी भी हमने बड़े मज़े से गुजारी। कुछ एक aggressive regime आ गई थी कॉलेज के ज़माने में जालोक साहब की, which was a bad time for all of us. But we plodded around and went on. लेकिन I somehow have never been able to disconnect myself. Not because I've got my family, my parents were here, my brother, sister, but I think as a personal, जो मट्टी जो है वो हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे कि तुम जितनी दूर चले जाओ मट्टी तुम्हें ज़रूर बुलाएगी। I think मट्टी has that power, and I begin to feel later in my life कि अब जब अपनी ज़िंदगी थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है, बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूलों कॉलेजों में जा रहे हैं, I have acquired some skills, और वहाँ पे there's a routine. However, if I translate that routine work into Pakistan, wherever it was required, maybe I could contribute a little bit. तो पाकिस्तान से मोहब्बत उनसत वो तो is unconditional now, लेकिन to demonstrate in a meaningful manner कि वापस आना और barbecue tonight के तिक्के खा के, you know, बिरयानी खा के and have a laugh, it has to become more productive for us, for me. पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, यकीनन ये जज्बा थोड़ा बहुत तो हर एक में होता ही है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन हमने ये देखा, या मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेंस ये है कि अमूमन यानी चेकबुक पॉलिसी एक होती है, मतलब अमूमन चंदे दे दिए, किसी भी नेक काम के लिए पैसा भेज दिया, फंडिंग कर दी, लेकिन प्रैक्टिकली वक्त निकालना वहाँ की एक मशीनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से और फिर यहाँ आना, यहाँ पे
अक्सर लोग शिकायत करते हैं फैसिलिटेशंस प्रॉपर नहीं होती हैं, अब तो लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरा मतलब है कि आप भी वहाँ से किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी खासी रकमें तो भेज सकते थे, बार बार आना जो है ये। I think this is a very important point. I think पैसे देना is a very easy bit. चेक को निकाली, आप समझे कि आपका जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपका एहसास है, आपने कहा आई एम डन विद। बट आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जब अर्थक्वेक आया 2005 के अंदर। तो मैंने हाई कमीशन को कांटेक्ट किया, सर लिसन वी आर ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तान यूके के अंदर हु आर क्वाइट फ्यू प्लास्टिक सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, और जिन लोगों ने अर्थक्वेक की इंजरीज में जो उनके साथ हादसा हुए हैं, 48 घंटे में जिसने मारना वो मर जाएगा, वो तो या तो हेड इंजरी से मर जाएगा या सीवियर चेस्ट इंजरी से मर जाएगा। उसके बाद जो इंजरीज होंगी वो लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंप्लीटली नहीं हो सकती हैं उस वक्त, और लिम क्रश इंजरीज होंगी सैल्वेज करने के लिए। एंड आई न्यू द लिमिटेशन एंड आई न्यू द बर्डन ऑफ द लोड। So at that point I decided, okay, no, I think they don't need money, they need the skills. So I brought the team of plastic surgeons. I led the team. We took an eye hospital, Shifa Hospital, Pindi ke andar. I converted that hospital into a trauma unit in literally in 2 days. Brought some new tables, brought some instruments, got the teams going. और उस वक्त भी मेरे बहुत सारे दोस्त जैसे ना वो कहते हैं कि अच्छा $5,000 ले लो। I said nothing doing, man, you need to move your ass here, you need to come, you need you. And I swear at that particular point, and जो आया यहाँ पे बादल ना ख्वास्ता भी आया कि वो लोग के पट्टे ने बुला लिया मुझे, they loved it because the sense of giving जो था ना back to your society was profound, and these were the skills which we have, we think is it's taken for granted, but it was badly needed that time. That really stimulated me. We carried on that project for nearly 2 months. Islamic Helping Charity, UK based, they helped us to sort of support the teams. And उसके बाद जो है वो I just felt कि एक जो है ना I was really feeling the pinch. कुछ करना है मुझे कि अब मुझे समझ में आ गया, एक डायरेक्शन समझ में आ गई है। Kind of. अच्छा अब आप आते हैं अपने मेजर, चलिए अर्थक्वेक का तो एक फेज चला गया, अब आप वापस चले गए उसी अपने रूटीन में जिसे आप कह रहे हैं। ये एसिड विक्टिम्स या तेज़ाब से जलने वाली ख़वातीन का ये एक बड़ा बहीमाना सा पाकिस्तान में कल्चर कुछ इलाक़ों में है, और ज़ाहिर है उस पर आपने बहुत काम भी किया है। ये रुख कहाँ से आया, ये आइडिया कब आया, या ये ख़बर सबसे पहले कब मिली कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ और आप आ गए? It's coincidence. I don't know which way it is leading, but it's very interesting. मैं चेल्सी वेस्टमिनिस्टर जो अस्पताल है लंदन का is a leading teaching and इसमें एक ही बर्न्स यूनिट है लंदन का, सेंट्रल लंदन का चेल्सी बर्न्स यूनिट, and I was the senior surgeon there. एक मेरी मरीज है जो कि now she is quite a famous lady, her name is Katie Piper. Katie Piper जो है was a very pretty 23-year-old TV presenter, short relationship with somebody. तो उस बेवकूफ़ इंसान ने अरेंज जो भी इन बिटवीन उसने उसको असॉल्ट किया, रेप किया बेचारी को, और फिर उस इंसान ने उस पे तेज़ाब फेंकवाया ब्रॉड डे लाइट वहाँ लंदन में, नॉर्थ लंदन में, फिंचले में। अच्छा, मतलब मैं गोरे के मुल्क में 20 साल से काम कर रहा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीथिंग। सो मेरा द फर्स्ट फियर वाज कि ओह माय गॉड, आई होप दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी हु हैज डन इट। थैंक गॉड इट वाज नॉट, it was an Afro-Caribbean chap. Anyway, when I saw Katie in the hospital and then I looked at this face, I said, oh my God, what are we going to do? This was, और वो इतनी traumatic थी उस वक्त situation उसकी, she was psychologically very upset and was a very deeply wounded person, and she wanted to commit suicide. And she said, एक ही मेरे पास चीज़ है, वो मेरा face है, he's taken my dignity and wants to take my face off as well. So it was a very difficult challenge, to be honest. So जब हमने उसको थोड़ा और investigate किया कि who is this girl, so we googled her and we found this Katie Piper. So, my God, what are we going to do? Anyway, so what I did, I went and spoke to her. I said, listen, we got a problem, we're going to deal with it. However, at that time, I had used a new artificial skin. अच्छा, एक one stage के अंदर एक बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मैंने उसके कुछ रिजल्ट्स मेरे पास अच्छे से थे, तो आई हैड सम एक्सपीरियंस।
So जब मैंने उसको, आप नॉर्मली करते ये कि फेशियल इंजरीज में या बर्न्स के अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, आप बस पट्टियाँ लगाते रहें 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद जो है जो थोड़ा बहुत हील नहीं होता एरिया को आप उसको ग्राफ्ट कर देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेसिव होता रहता है. I was in a different approach, so I was very proactive. I was very aggressive. I said I will not let this beast eat this whole thing. So I took her to theater, did this, did that, etc., etc. So 4-5 दिन के बाद I knew exactly what I needed to do. But what I did, I spoke to the top guys all over the world who had a lot of experience with this, as I wanted to make sure कि I'm doing the right thing. तो कुछ प्रोफेसरान यूरोप में थे, कुछ अमेरिका में थे. तो मैंने जब उनको अपना प्रोग्राम बताया, प्लान बताया कि I want to do this one stage, the whole phase, तो they said it's a great idea, good luck, but we have never done it. अच्छा, तो आप पहले थे जो ये अटेम्प्ट करने वाले थे. So I did, and thank God somebody was smiling at me. But I think we were very careful what we were trying to achieve, and Allah का शुक्र है कि she did so well. And so उस process से हमने बहुत सीखा. So she required 4 sort of surgeries. पहला तो हमने debridey किया था, second debridey किया था. So she did 1 stage, हमने उसकी surgery की. That was a unique part. And उसके बाद फिर थोड़ी बहुत हमने touch up किया. And mashallah now she's back modeling. She runs her own TV show. She's the first girl in the world who has gone back to her own profession. But that was one off. और ये 2008 की बात है. और आपका नाम हेडलाइंस में आने लगा. अभी नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा. अभी nothing is happening. So हम बैठे हुए, हमने कहा यार अब क्या करें, बस एक हो गया केस. I don't wish कि अब और cases आए because we don't want to see this. But one case हमारे लिए plastic surgery जो है ना, वो एक थोड़ी हमें बड़ी कुछ काम करने की जो है ना, technically we like challenges. All of us, in fact, I tell you. I mean, I do very nice body contouring. I do face work बहुत अच्छा. मैं rhinoplasty भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी करता हूँ, and I do a great boob job as well. But इसमें कुछ challenges different किस्म के थे. तो एक trip, अच्छा मेरी अम्मा was not well, and I used to come here every 3-4 months अम्मा को तंग करने के लिए. तो एक ट्रिप के अंदर I was talking to एक मेरे प्रोफेसर हैं नूरानी साहब, उनसे मैं जिक्र कर रहा था लड़की का मैंने ये किया है, और हमने एक डॉक्यूमेंट्री जो है उससे बननी शुरू हो गई थी. चैनल 4 जो है उसको बना रहा था, कोई इसका शेप नहीं था. So he said, oh, by the way, do you know this is an acid problem in Pakistan as well? I said, really? Because मुझे नहीं पता था, to be honest. So he said, हाँ, जब तो next time you come to Karachi, I'll get you in touch with Sultana Siddiq, जो कि हम TV वाली जो है, वो उनकी sister-in-law है, नूरानी साहब की. So he called her up and said, yes. So she invited me over to her morning show, and I met the host, I can't remember her name, very young, pretty girl. And उसने she challenged me. I said, Dr. Saab, आप लोग क्यों नहीं आते? I said, I don't have the answer, but I will have some answer. So she really shook me, to be honest. And then I met Sultana Baji, and she arranged for me to meet this group. Smile Diplex की मसरत तो नहीं मिली, लेकिन I got some information. And when I saw those cases जो कि उनके brochure पे थे, I said, no, this is the real challenge. This is the real power. And I felt at this stage, I have now acquired some skills कि I can be useful. फिर इत्तेफाक से इंडस हॉस्पिटल है यहाँ पे ज़बरदस्त शानदार कोरंगी में, हमारे पुराने दोस्त हैं बारी और जफर. तो बारी ने मुझे कहा कि यार we want to start a plastic surgery service, so can you help us? Any excuse to come back to Pakistan. So it worked out pretty good. तो जब हम आए टीम लेके जनवरी 2009 में, तो एक मेरा चार्ल्स वीवर साहब जो थे जिनके साथ मैं पहले आता था, मैं I've been doing this since 98-99 when I was a junior trainee, and 2005 में तो थोड़ा खून मेरा बढ़ गया था, but I wanted to lead now. So we started this project. So the पहला group हमें जो मिला, this was all acid victims. And there were 15, 16, 20 women there. Oh God, they were horrible faces. Anyway, this went on. फिर मैं अगले 3 महीने बाद आया, फिर 6 महीने बाद. So I was coming back every 3-4 months, and I think I was getting good at it. And then जब November, end of October में Katie Piper की जो documentary My Beautiful Face release हुई, फिर उन्होंने भी अपने कुछ interviews में कहा कि अच्छा